हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो अभी जो है रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्जाम कंडक्ट हुए हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख के सब शॉक हुए हैं। शॉक होने के बाद सीएपीएफ एसी जो स्टूडेंट है एस्पिरेंट है उसका मैसेज आता है। मैसेज ये आता है कि क्या प्रीलिम्स चेंज हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या सीएपीएफ एसी का भी पेपर चेंज होगा क्या। क्योंकि बहुत लोग देखो मेरे पास तो मैसेज आए हुए हैं। मैसेज आने के साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक हो रहे होंगे। पैनिक इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि देखो हमने क्या किए हैं कि हमने तो पूरा 1 ईयर्स अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किए हैं। जिस तरीके से जो है सीएपीएफ एसी का जो पीवाईक्यू एनालिसिस किए हैं और एनालिसिस करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पूरा प्रिपरेशन किए हैं। अब अभी जो है देखने को मिल रहा है और ये लास्ट मोमेंट है ना। देखो मई में जो है इसका एग्जाम हुआ है। अभी जो है रिसेंटली एग्जाम हुए हैं। 19 जुलाई को जो है सीएपीएफ एसी का एग्जाम है। गॉट इट। और अभी जो है रिसेंटली प्रीलिम्स का भी एग्जाम हो गया। अब इतने कम दिन में अगर स्ट्रेटजी चेंज भी करोगे तो नुकसान ही होने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। स्पेशली अगर सीएपीएफ एसी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान से सुनोगे इस बात को। पहले बात ये ध्यान रखना कि जो एक बात आता है, क्या बात आता है कि अभी तक जो हम लोगों ने स्ट्रेटजी फॉलो किए हैं, जितना भी पढ़ाई किए सब यूजलेस हो जाएगा क्या, या फिर सब यूजलेस है क्या। देखो पहले बात इस चीज को ध्यान में रखना है। पहले बात जो भी जिस तरीके से प्रिपरेशन किए सीएपीएफ एसी के लिए ये यूजलेस नहीं होगा, है ना। देखो प्रीलिम्स में जितना भी क्वेश्चंस देखने को मिले उस क्वेश्चंस को तभी टैकल कर पाओगे तब जब कुछ ना कुछ पढ़े रहे होंगे। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूं। अभी जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था आर्टिकल 13 से रिलेटेड। आर्टिकल 13 से रिलेटेड एक केस जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे प्रीलिम्स में। अब हमें आर्टिकल 13 के बारे में पता हो तब तो उस केस स्टडी को सॉल्व कर पाएंगे। समझ पा रहे हो, ये हिडन है, ये हिडन ट्रिक है। ट्रिक भी बोल रहे हो या फिर कुछ भी अपने लेवल में इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। लेकिन इस पॉइंट को समझना, जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो उस स्ट्रेटजी को जो है पहले बात तो चेंज नहीं करोगे। कोई चेंज मत करना एटलीस्ट अभी के लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा पास में आ चुका है। अब दोबारा पढ़ोगे या फिर पैनिक होंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। बस एक चीज होगा कि टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होने के साथ ही साथ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होगा। तो एक एग्जांपल दे रहा था, तो आर्टिकल 13 वाले क्वेश्चंस आए थे केस स्टडी बेस में। तो आर्टिकल 13 पहले हमें पता होना चाहिए तभी तो कहीं जाके जो है उस केस स्टडी को सॉल्व कर पाओगे। गॉट इट, है ना। तो पहले पता होना चाहिए और पता होने के लिए हमें क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा, जो कि अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कोई स्ट्रेटजी हो सके तो चेंज मत करना। बस एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो है इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, मतलब पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन अगर आ जाए सीएपीएफ में आ जाए तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे निगेटिव एडवांटेजेस हो सकता है। मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं होगा, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। हर एक एग्जाम में और हर एक जितना भी वीडियो आया जिसमें बात किया हूँ गाइडेंस से रिलेटेड, उसमें ये बोला हूँ प्रैक्टिकली। जितना प्रैक्टिकल रहोगे उतना ज्यादा यहाँ पे एडवांटेजेस होगा। खुद लॉजिक लगाओ, एक टाइम के लिए खुद लॉजिक लगाओ। मैं प्रीलिम्स का ही एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि अच्छे तरीके से रिलेट भी कर पाओगे सीएपीएफएसी में। अभी जो है प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, 2 आवर्स का टाइम दिए जाते हैं। अब इस 2 आवर्स में मान लो हमें 100 क्वेश्चंस करना है, जितना भी कर सको, है ना। 100 को टच करो या फिर उससे आसपास क्वेश्चंस करो। पहले क्वेश्चन आता था मान लो जिसमें 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं है, ये भी पता है मेरे को, लेकिन एग्जाम्पल समझना। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि डायरेक्टली पैराग्राफ वाइज में आ रहे हैं। एक टाइम के लिए सोचो कि इस पैराग्राफ को पढ़ना, पैराग्राफ को इंटरप्रिटेशन करके आंसर तक पहुंच पाना। एक क्वेश्चंस कर लोगे, 2 क्वेश्चंस कर लोगे, नो डाउट। लेकिन 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अगर पैराग्राफ वाले को आ गए तो, या फिर मोस्टली क्वेश्चन, है ना, 100 आउट ऑफ 100 तो पैराग्राफ नहीं देंगे। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन पैराग्राफ में आ रहे हैं, पैराग्राफ टाइप पूछ रहे हैं, तो मोस्टली क्वेश्चन तो इसी को सॉल्व करने में लग जाएगा। फिर बाकी का क्या करोगे, बाकी का किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे यूपीएससी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वे बता रहा हूँ, इसका क्या एक अल्टरनेट हो सकता है इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक टाइम के लिए बस सोचो कि इस तरीके के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, पैराग्राफ वाइज वाले अगर क्वेश्चन आ रहे हैं,
पहले बात तो एक व्यू हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ देंगे, छोड़ सकते हैं, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, इसलिए छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। खुद सोचो कि अगर मान लो 25 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन अगर पैराग्राफ वाले आ गए तो क्या इसको भी छोड़ देंगे क्या? नहीं, नहीं छोड़ सकते, है ना? कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ देना अपने लेवल में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। बेस्ट तरीके ये हैं कि सबसे पहले क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा-सा पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके जाना। यही एक बेस्ट तरीका है इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल करने का। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आए थे बहुत ज़्यादा एनालिटिकल थे, लॉजिकल थे। कितना भी रट के चले जाओ तब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। जितना भी कोचिंग्स के जो वो नोट्स देखोगे, है ना? यूपीएससी का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। बड़े-बड़े जितना भी कोचिंग्स है उसका भी नोट्स को अगर डिटेल में वन बाय वन के अगर पढ़ के भी जाओगे तब भी डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं पूरा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। जितना अपने लेवल में थिंकिंग कर सकते हो, जितना अपने लेवल में लॉजिक लगा सकते हो, उतना लॉजिक लगाओगे तब कहीं जाके इस क्वेश्चंस का आंसर ले पाओगे। ये तो नॉर्मली एक क्वेश्चंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, कई क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। साथ ही साथ जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं, वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे इस प्रीलिम्स एग्जाम में। तो हो सके तो इस टाइप का जो है थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे सीएपीएफ एसी में, क्योंकि मोर और लेस अगर देखोगे तो सीएपीएफ एसी और यूपीएससी थोड़ा सा यहाँ पे टच करते हुए चलते हैं लेवल, थोड़ा बहुत बस यहाँ पे 19-20 का बस फर्क होता है लेवल में, ठीक है? लेकिन मोर और लेस जो है टच करते हुए चलते हैं। जैसे कि यूपीएससी में बहुत ज्यादा यहाँ पे सिविल सर्विस का बात करोगे तो कॉन्सेप्चुअल फैक्चर्स ज्यादा आते हैं, स्पेशली कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा ज्यादा देते हैं सिविल सर्विस में। लेकिन जो सीएपीएफ है, ओवरव्यू बस बात कर रहा हूँ ना, है ना? ओवरव्यू का बात कर रहा हूँ, तो जो सीएपीएफ एसी वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टाइप क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेते हैं, तो 19-20 बस का फर्क होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे तो हमारे लिए ही तो एडवांटेजेस है ये चीज। कैसे एडवांटेजेस हैं कि पहले ऐसे भी कर सकते हो कि जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से यहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं, या फिर जो नॉर्मली जो नोट्स होते हैं नोट्स को पढ़ के जा रहे हो। अब क्या होगा कि अगर मान लो नोट्स को नहीं पढ़े हुए होंगे, एक एडवांटेजेस बता रहा हूँ, नोट्स नहीं पढ़े हुए होंगे, नॉर्मली कोई भी बुक्स को पढ़ के आ रहे हो, बुक्स को पढ़े हो, उसके बाद हमें अपना थिंकिंग लगाना है, अपना लॉजिक लगाना है। अपना लॉजिक लगा के जब सॉल्व करोगे तो एडवांटेजेस में रहोगे कि नहीं रहोगे? इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, ठीक है? जिस तरीके से अभी पढ़ते आ रहे हो सब लोग पढ़ रहे हैं, नो डाउट जो है सब लोग पढ़ रहे हैं और उसी का अकॉर्डिंग भी हमें पढ़ना है। लेकिन अब थोड़ा सा हमें एक स्मार्ट वे की तरफ जाना है, एक थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी की तरफ जाना है कि पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, फैक्ट्स भी पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा अपना जो थिंकिंग लेवल है इसको डेवलप करते हुए जाओगे, ठीक है? थोड़ा सा इसको जो है डेवलप करते हुए जाओगे तब ज्यादा अच्छे तरीके से इसको गेन कर पाओगे। अगर सीएपीएफ एसी में भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस इंप्लीमेंट करते हैं तो एडवांटेजेस में रहोगे, और पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना। यूपीएससी जो है कई ईयर्स का अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का एनालिसिस करोगे तो वैसे ही करता हुआ आ रहा है। सिविल सर्विस में कुछ इंप्लीमेंट करे तो उसके बाद जो है अदर जितना भी यूपीएससी जो एग्जाम कवर करते हैं उसमें थोड़ा सा यहाँ पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। रियल एग्जांपल मैं इसका दे सकता हूं वो है कंप्यूटर सेगमेंट का। कंप्यूटर सेगमेंट का, कंप्यूटर को देखोगे तो अभी जो है सिविल सर्विस में भी आया था, अगर अच्छे तरीके से एनालिसिस किए होंगे तो प्रोग्रामिंग के बेस में जो है एक क्वेश्चन देखने को मिला है, सिविल सर्विस में आता है, सीएपीएफ एसी में कंप्यूटर आता है, सीडीएस में इवन जो है कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कौन कराते हैं? सब यूपीएससी के द्वारा ही तो कराए जा रहे हैं। पहले क्या तीनों में एक साथ आते थे क्या? नहीं, तीनों में एक साथ नहीं आते थे। पहले वन बाय वन करके पहले सिविल सर्विस में इंप्लीमेंट किए, उसके बाद अदर एग्जाम जैसे कि सीएपीएफ हो गया, फिर उसके बाद सीडीएस हो गया, यहाँ पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किए। तो ऐसा लॉजिक हो सकता है। देखो कोई भी चीज को तो 100% यहाँ पे नहीं बोल सकते, है ना? यूपीएससी जिस तरीके से पैटर्न फ्रेम कर रहे हैं तो हर एक चीज को प्रेडिक्ट कर दो और इवन ये बोल दो कि 100% यहाँ पे प्रेडिक्ट करके जा रहा हूँ कि यही आएगा, मतलब यही आएगा, तो ऐसा जो है इम्पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद जो यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता है, और मैं तो यही बोलूंगा कि थोड़ा सा ये पार्ट को ध्यान दो। अभी तक जिस तरीके से जो है पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे थोड़ा सा हमें शिफ्ट करने की जरूरत है,
ठीक है, शिफ्ट करने की यहाँ पे जरूरत है। जैसे कि 2011 में चेंजमेंट देखने को मिले ना, है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हमें शिफ्ट करने की जरूरत है। और थोड़ा सा थिंक, इवन पहले भी थिंक करते थे, लॉजिक लगाते थे, लेकिन अभी का जो क्वेश्चंस को देख के थोड़ा सा और ज्यादा हमें लॉजिकल की तरफ जाना है, थोड़ा सा रेशनल थिंकिंग की तरफ जाना है। और सीएपीएफ फॉलो थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान से सुनो कि सिविल सर्विस का जो अभी पेपर हुआ है ना, उसको सॉल्व करके जाना, उसको सॉल्व करके जाना। इससे अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअल में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो चुका है, ठीक है, तो वहां से एक बार सॉल्व करके जाना, एक रफ आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर इस तरीके से पर्टिकुलर वे में क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरे पास देखो नॉर्मल जो क्वेश्चन आ रहे हैं कॉन्सेप्ट फैक्ट्स बेस में, जैसे कि पहले भी आते थे, वो तो आ ही रहे हैं। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मोर और लेस जो सिमिलर पैटर्न को फॉलो किए, लेकिन कुछ जो चेंजमेंट हुए हैं उस चेंजमेंट को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओगे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि कुछ चेंजमेंट में जैसे कि इथिक्स वाले क्वेश्चन आए, अब ये बोलोगे कि इथिक्स हो गया या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो क्वेश्चन आए थे, इसे तो सीपीएफ में नहीं पढ़ते, हमें क्यों दे। इसके अलावा रीजनिंग वाले तो क्वेश्चन दे सकते हैं ना। रीजनिंग बोलने का मतलब है लॉजिकल रीजनिंग, ये वाला रीजनिंग नहीं जो एक सब्जेक्ट होते, नहीं, अपना थिंकिंग, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं ना। यहाँ पे लिख देता हूँ थिंकिंग, थिंकिंग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से सीधे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ जो है स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं प्रीलिम्स में। तो हो सके तो थोड़ा और यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। साथ ही साथ जो पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आए थे, तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस अगर आ भी जाता है तो हमें क्या करना, उससे पहले प्रिपेयर होके जाना है। कैसे प्रिपेयर होके जाओगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड बढ़ाओ। क्या चीज का स्पीड बढ़ाना है अपने को, रीडिंग करने का स्पीड बढ़ाओ। जितना ज्यादा रीड कर पाओ और उस रीड करने के बाद जितना जल्दी समझ पाओ, वो ज्यादा एडवांटेजेस में रहोगे। इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है अपने को, रीडिंग स्पीड यहाँ पे बढ़ाना है, और उसी के साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ पे क्या करोगे, अंडरस्टैंड, जल्दी अंडरस्टैंड करने का ट्राई करोगे, तभी तो कहीं कहीं जाके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाओगे। और इन सबको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टेस्ट देना स्टार्ट करो। और अभी थोड़ा सा यहाँ पे टाइम भी है, तो टाइम है तो पेपर 1 का टेस्ट भी देना स्टार्ट करो, और पेपर 2 का आंसर राइटिंग करना भी स्टार्ट करो, तब जाके जो है यहाँ पे हैंडल होगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट ध्यान रखना, पैराग्राफ को थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड अप लेके चलना है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्पीड में पढ़ के स्पीड में समझना भी है। गॉट इट, आई होप कि समझ आया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना, अच्छे तरीके से समझे होंगे, क्योंकि अभी का पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जब पढ़ोगे तब कहीं जाके जो है एडवांटेजेस में रहोगे। स्ट्रेटजी यहाँ पे चेंज नहीं करना है, जैसे कि एज यूजुअल जो पढ़ रहे हो उसी को ही फॉलो करोगे, बस थोड़ा सा थिंकिंग डेवलप करना है। यही एक मेन क्रक्स है जिससे हमें सीखने को मिला है इस प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। अगर चेंजमेंट होता है तो चेंजमेंट होता है तो उसको तो कवर करेंगे करेंगे, है ना, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है अपने को। तो इस वीडियो को तो ज्यादा यहाँ पे लंबा नहीं लेके जाऊंगा, इसलिए नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि जो मेन क्रक्स हो, मेन क्रक्स को तो बता ही दिया हूँ, ठीक है। फिर अननेसेसरी का यहाँ पे बातें भी नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें पढ़ाई ज्यादा करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।